पांडवों की स्वर्ग यात्रा। महाभारत के युद्ध के समाप्त होने के बाद सभी पांडव अपने शरीर के साथ ही स्वर्ग जाना चाहते थे। पांचों पांडवों ने अपना राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और स्वर्ग की कठिन यात्रा पर चल पड़े। इस यात्रा में द्रौपदी भी उनके साथ गई थी। सभी चाहते थे कि हम सशरीर ही स्वर्ग पहुंचे। महाभारत की कथा के अनुसार पांचों पांडव, द्रौपदी तथा एक कुत्ता स्वर्ग की ओर चल पड़े। यात्रा के दौरान जब पांचों पांडव और द्रौपदी बद्रीनाथ पहुंचे और वहां से आगे जाने लगे तो सरस्वती नदी के उद्गम स्थल पर नदी को पार करना द्रौपदी के लिए बहुत मुश्किल हो गया। ऐसे समय में भीम ने एक बड़ा सा चट्टान को उठाया और नदी के बीच में डाल दिया। द्रौपदी ने इस चट्टान पर चलकर सरस्वती नदी को पार तो कर लिया, लेकिन थोड़ा आगे जाने पर एक जगह द्रौपदी लड़खड़ाकर गिर पड़ी और द्रौपदी को गिरा देख भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने तो कभी कोई पाप नहीं किया, तो फिर क्या कारण है कि वह नीचे गिर पड़ी। युधिष्ठिर ने तब भीम को उत्तर दिया कि द्रौपदी हम सभी में से अर्जुन को अधिक प्रेम करती थी, इसीलिए उसके साथ ऐसा हुआ। ऐसा कहकर युधिष्ठिर द्रौपदी को देखे बिना ही आगे बढ़ गए। थोड़ी देर बाद कुछ आगे चलने पर सहदेव भी गिर पड़े। तब भीम ने युधिष्ठिर से फिर पूछा कि सहदेव क्यों गिरा। तब युधिष्ठिर ने कहा, सहदेव कभी किसी को अपने जैसा विद्वान नहीं समझता था, इसी दोष के कारण वह गिरा है। कुछ समय बाद नकुल भी गिर पड़े। भीम ने दोबारा युधिष्ठिर से पूछा कि नकुल क्यों गिर पड़ा। तब युधिष्ठिर ने बताया कि नकुल को अपने रूप पर बहुत अभिमान था, इसलिए आज इसकी यह हालत हुई है। थोड़ी देर चलने के बाद अर्जुन भी गिर पड़े। अर्जुन के गिरने पर युधिष्ठिर ने भीम से कहा, अर्जुन को अपने पराक्रम पर बहुत अभिमान था। अर्जुन ने कहा था कि मैं एक ही दिन में शत्रुओं का नाश कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं कर पाया। अपने अभिमान के कारण ही अर्जुन की आज यह हालत हुई है। ऐसा कहकर युधिष्ठिर आगे बढ़ गए। थोड़ी देर आगे चलने पर भीम भी गिर गए। तब भीम के गिरते वक्त युधिष्ठिर से इसका कारण पूछा कि मैं क्यों गिरा हूँ। तो उन्होंने बताया कि तुम खाते बहुत थे और अपने बल का झूठा प्रदर्शन करते थे, इसीलिए तुम्हें आज भूमि पर गिरना पड़ा। यह कहकर युधिष्ठिर आगे चल दिए और केवल वह कुत्ता ही उनके साथ चलता रहा। युधिष्ठिर कुछ ही दूर चले थे कि स्वयं देवराज इंद्र अपना रथ लेकर उन्हें स्वर्ग ले जाने के लिए आ गए। तब युधिष्ठिर ने इंद्र से कहा कि मेरे भाई और द्रौपदी मार्ग में ही गिरे पड़े हैं, उन्हें भी हमारे साथ ले चलने की व्यवस्था कीजिए। तब इंद्र ने कहा कि वे सभी शरीर त्याग कर पहले ही स्वर्ग पहुंच चुके हैं, लेकिन आप सशरीर स्वर्ग में जाएंगे। देवराज इंद्र की बात सुनकर युधिष्ठिर ने कहा कि ये कुत्ता भी मेरे साथ स्वर्ग जाएगा, लेकिन इंद्र ने ऐसा करने से मना कर दिया। काफी देर समझाने पर भी जब युधिष्ठिर बिना कुत्ते के स्वर्ग जाने के लिए नहीं माने, तो कुत्ते के रूप में यमराज अपने वास्तविक रूप में वहां प्रकट हो गए। युधिष्ठिर को अपने धर्म में स्थिर देखकर यमराज खुश हो गए और इसके बाद युधिष्ठिर देवराज इंद्र के साथ रथ में बैठकर स्वर्ग की ओर निकल पड़े। इस प्रकार युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचे। यह थी पांडवों की स्वर्ग जाने की कथा से जुड़ी हुई जानकारी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कमेंट में जाकर
हर हर महादेव लिख दीजिए और हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अंत में एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।